तो भाई लोग एलिमिनेशन चैम्बर आ चुका है और एलिमिनेशन चैम्बर में मिल सकता है हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ट्विस्ट तो हमें ये मिल सकता है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली के मैच में ब्रे वाइट इन्वॉल्व हो सकते हैं और ब्रे वाइट ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। दूसरा ट्विस्ट ये मिल सकता है कि रोमन रेक्स और सैमी ज़ेन के मैच में, और उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जे उसोस किसका साथ देते हैं, रोमन रेक्स का या फिर सैमी ज़ेन का। तो एलिमिनेशन चैम्बर की सारी न्यूज और अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं वीडियो को शुरू और सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैस्ली के मैच के बारे में कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली के मैच में क्या क्या हो सकता है। ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली की दुश्मनी शुरू हुई थी रॉ रंबल में। रॉ रंबल में बॉबी लैस्ली ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था WWE चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन थे और वो अपना टाइटल बॉबी लैस्ली के अगेंस्ट बचा रहे थे। उस मैच में रोमन रेक्स ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर दिया, जिसका फायदा उठा के बॉबी लैस्ली ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और बॉबी लैस्ली बन गया न्यू WWE चैंपियन। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि बॉबी लैस्ली और ब्रॉक लेसनर का मैच कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर चले गए रोमन रेक्स के पीछे और बॉबी लैस्ली अपने WWE करियर में आगे चले गए। लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते के साथ बॉबी लैस्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं और बॉबी लैस्ली को उनका यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हारना पड़ता है। और उसके बाद क्राउन ज्वेल में होता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैस्ली का मैच। इस मैच में हमें ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैस्ली को डोमिनेट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मैच के विनर भले ही ब्रॉक लेसनर बन गए, लेकिन इस मैच में बॉबी लैस्ली ने ब्रॉक लेसनर को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया, बहुत बुरी तरीके से मारा। जो भी फैंस ये मैच देख रहे थे, सबको ये नहीं लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर इतनी बुरी तरीके से बॉबी लैस्ली से मार खाएंगे। बॉबी लैस्ली ने मैच खत्म होने के बाद भी ब्रॉक लेसनर को बहुत मारा। क्राउन ज्वेल के बाद भी ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैस्ली के ऊपर अटैक करते हुए ये अनाउंस कर दिया कि वो रॉयल रंबल 2023 में जा रहे हैं और वो रॉयल रंबल को जीतेंगे। लेकिन रॉयल रंबल में भी ऐसा ही हुआ। बॉबी लैस्ली वहां पर आए, बॉबी लैस्ली ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दिया और ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर कर दिया। ब्रॉक लेसनर अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ब्रॉक लेसनर अपना गुस्सा आसपास की चीजों पे निकालने लगे, सबको मारने लगे। ब्रॉक लेसनर के गुस्से को देख के ऐसा लग रहा था कि अब ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली का एक बार फिर से मैच होगा और ये ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली का फाइनल मैच होगा। सबको लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली का मैच होगा रेसलमेनिया में, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली का मैच होगा एलिमिनेशन चैम्बर में। ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली ने ये तय किया कि वो अपनी दुश्मनी एलिमिनेशन चैम्बर में खत्म करेंगे और उसके बाद ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली एक दूसरे से मैच करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस मैच में आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि स्मैकडाउन में ब्रे वाइट अंकल हाउडी के साथ आते हैं और ब्रे वाइट चैलेंज कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को। ब्रे वाइट ये कहते हैं कि अब उनका टारगेट है ब्रॉक लेसनर और अब वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करेंगे और ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करके ब्रॉक लेसनर को हराएंगे। तो अब बॉबी लैस्ली और ब्रॉक लेसनर के मैच में अगर ब्रॉक लेसनर बॉबी लैस्ली को हरा भी देते हैं तो ब्रे वाइट वहां पर आएंगे और ब्रे वाइट ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली के मैच के बीच में ही ब्रे वाइट आके ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर दे, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर ये मैच हार जाए और उसके बाद हमें ब्रे वाइट और ब्रॉक लेसनर की एक अनोखी दुश्मनी देखने को मिलेगी। तो आप लोग भी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर ब्रॉक लेसनर के ऊपर ब्रे वाइट अटैक कर देते हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर और ब्रे वाइट का मैच कब हो और इस मैच में कौन जीते, ब्रे वाइट या फिर ब्रॉक लेसनर। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हो रहा है एलिमिनेशन चैम्बर मैच और इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी अपना टाइटल हार जाएंगे। इसका कारण ये कि ये सुनने में आ रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना का मैच रेसलमेनिया में होगा। तो अगर ऑस्टिन थ्योरी को जॉन सीना के साथ मैच करना है तो टाइटल की तो कोई जरूरत नहीं है, तो बिना टाइटल के भी ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का मैच हो सकता है और काफी अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एलिमिनेशन चैम्बर में ऑस्टिन थ्योरी अपना टाइटल हार जाएंगे और एलिमिनेशन चैम्बर में जीत सकते हैं सेथ रॉलिंग्स, और सेथ रॉलिंग्स ये एलिमिनेशन चैम्बर जीत के बन सकते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और ऑस्टिन थ्योरी रेसलमेनिया में जाके चैलेंज कर सकते हैं जॉन सीना को। अगर हम वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर की बात करें तो इस साल वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर जो भी जीतेगी वो बियांका बेलर को रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए चैलेंज करेगी और मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत सकती हैं और लिव मॉर्गन बियांका बेलर को रेसलमेनिया में चैलेंज कर सकती है रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। एलिमिनेशन चैम्बर में एक टैग टीम मैच भी हो रहा है और उस टैग टीम मैच का नाम है एज और बेथ फिनिक्स वर्सेस फिन बैलर और रिया रिप्ले के बीच में। एज और फिन बैलर की दुश्मनी काफी टाइम पहले से शुरू हुई, जब जजमेंट डे में एज थे, एज जजमेंट डे के लीडर थे, लेकिन फिन बैलर ने जजमेंट डे को एज के खिलाफ कर दिया और पूरी जजमेंट डे ने एज के ऊपर अटैक करके एज को जजमेंट डे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद एज रिटर्न आए और एज की दुश्मनी शुरू हुई फिन बैलर के साथ और पूरी जजमेंट डे के साथ। एक्सट्रीम रूल्स में एज और फिन बैलर का मैच हो रहा था, लेकिन इस मैच में पूरी जजमेंट डे इन्वॉल्व हो गई और रिया रिप्ले ने भी एज के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। अपने पति को बचाने के लिए बेथ फिनिक्स वहां पर आ गई और उसके बाद जजमेंट डे ने एज को ब्लैकमेल किया। फिन बैलर ने एज को कहा कि अगर एज ने टैप आउट नहीं किया और आई क्विट नहीं बोला तो उसके बाद वो सब मिलकर बेथ फिनिक्स के ऊपर अटैक करके बेथ फिनिक्स को इंजर्ड कर देंगे। बेथ फिनिक्स को बचाने के लिए एज ने आई क्विट बोल दिया। लेकिन अब इन दोनों का फाइनल मैच हो रहा है एलिमिनेशन चैम्बर में, जहां एक तरफ है एज और बेथ फिनिक्स और दूसरी तरफ है फिन बैलर और रिया रिप्ले। और मुझे लगता है कि इस मैच में एज और बेथ फिनिक्स फिन बैलर और रिया रिप्ले को हरा के इस मैच के विनर बनेंगे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2023 के मेन इवेंट के बारे में, यानी कि सैमी ज़ेन और रोमन रेक्स के बारे में। सैमी ज़ेन हमेशा से ब्लड लाइन का हिस्सा बनना चाहते थे। सैमी ज़ेन हमेशा से ये चाहते थे कि वो ब्लड
लाइन का हिस्सा बने, रोमन रेक्स के करीब रहे और सैमी ज़ैन को ये मौका मिला भी। रोमन रेक्स ने सैमी ज़ैन को अपने साथ रख लिया, लेकिन उसके बाद रोमन रेक्स की दुश्मनी शुरू हुई केविन ओवेंस से और रोमन रेक्स और केविन ओवेंस का रॉयल रंबल में मैच हुआ। उस मैच में रोमन रेक्स ने केविन ओवेंस को हरा दिया, लेकिन उसके बाद रोमन रेक्स ने सैमी ज़ैन को कहा कि तुम केविन ओवेंस को मारो, लेकिन सैमी ज़ैन ने अपने दोस्त केविन ओवेंस का साथ दिया और रोमन रेक्स के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद सैमी ज़ैन ब्लड लाइन से बाहर निकाले गए और फिर सैमी ज़ैन ने रोमन रेक्स को चैलेंज कर दिया अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। सारी ब्लड लाइन सैमी ज़ैन के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ जे उसोस सैमी ज़ैन के साथ है और ऐसा दिखने में लग रहा है कि जे उसोस सैमी ज़ैन को अपना मानते हैं। तो आज के रोमन रेक्स और सैमी ज़ैन के मैच में सबको ये देखना है कि सैमी ज़ैन और रोमन रेक्स के मैच में जे उसोस अगर आते हैं तो जे उसोस किसका साथ देंगे, रोमन रेक्स का या फिर सैमी ज़ैन का। मैं आपको बताता हूँ, इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि जे उसोस रोमन रेक्स का ही साथ देंगे और रोमन रेक्स सैमी ज़ैन को हरा के अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल को बचा लेंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सैमी ज़ैन को हराने के बाद रोमन रेक्स अब रेसलमेनिया में कॉडी रोड्स का सामना करेंगे और क्या कॉडी रोड्स रोमन रेक्स को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं या नहीं। कमेंट में ये सारी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE एलिमिनेशन चैंबर के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।